हेलो दोस्त, मैं आपके बीच में फिर से कुछ मैथ्स के सवाल लेकर आया हूँ जो आपके आने वाले ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं डायरेक्ट सवाल पे। देखिए दोस्त, हम आप लोगों को बार बार कहते हैं कि सवाल को पढ़िए, क्योंकि जब तक सवाल नहीं पढ़िएगा आपको एग्जाम में जब बैठिएगा तो सवाल जब आपको दिखेगा तो वही से बनाया बनाया सवाल आप नहीं बना पाइएगा। इसलिए सवाल को पढ़िए, सवाल को समझिए, ठीक है। हम आपको बीच में एक या दो मैथ रखते हैं और उसी टाइप से उसी पैटर्न से लिखा हुआ वहाँ आपको एग्जाम में दिखेगा, ठीक है। उसी पैटर्न से, जरूरी नहीं कि जो सवाल हम बता दिए वही सवाल दिखेगा, लेकिन उसी पैटर्न के अनुसार ये दिख सकता है। चलते हैं इसको पढ़िए। देखिए इसमें बोला गया है किसी त्रिभुज ABC में BC भुजा पर एक बिंदु है D तथा BD बराबर 5 सेंटीमीटर और BC बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ABD अनुपाते त्रिभुज ABC क्या होगा, ठीक है। जब भी इस टाइप का सवाल दिखेगा तो देखिए तो क्या करेंगे, पहले हम क्या करें, डायग्राम बना लेते हैं। क्या करेंगे, डायग्राम। देखिए ठीक, तो त्रिभुज बन गया हमारे पास ABC, लेकिन बोला है क्या, ABC में BC भुजा पर D बिंदु है। तो देखिए ये D बिंदु है, ठीक। देख लीजिए यहाँ हम इसको मिला देते हैं तो हमारे पास ये आ गया। अब क्या बोला है, अब इसके बाद बोला है ना कि BC जो है 8 सेंटीमीटर है। तो देखिए BC पूरा यहाँ से यहाँ तक BC 8 है, कितना है, 8 सेंटीमीटर, ठीक। और देखिए BD बराबर 5 सेंटीमीटर, ये जो लंबाई दिया हुआ है ये 5 है, ये पूरा क्या है, पूरा लंबाई 8 है, ठीक है। BC, ये BC पूरा है 8। अब इसके बाद बोला है त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD हमें यहाँ से दिख रहा, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल अनुपाते त्रिभुज ABC क्या होगा। ये क्षेत्रफल पूछ रहा, ठीक है। यहाँ पर क्षेत्रफल होगा दोस्त, सवाल में दिखेगा क्षेत्रफल का अनुपात बोल रहा। तो जानते हैं इसमें सवाल में क्या करिएगा, जब इस टाइप का सवाल दिखेगा तो सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ पर आपका जो है त्रिभुज, देखिए त्रिभुज देख लीजिए क्या होगा, त्रिभुज ABD अनुपाते त्रिभुज ABC, इसका एरिया, क्या एरिया निकाल रहे हैं हम लोग, अनुपात क्षेत्रफल निकाल, इसका भी एरिया। ये क्या होगा, सिंपल सा वही हो जाएगा जो भुजा का जो दिया हुआ है ना लंबाई, यहाँ पर BD यहाँ 5 है, यही 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। यही अनुपात हो जाएगा किसका, क्षेत्रफल का, दोनों का, ABD का क्षेत्रफल अनुपात ABC का क्षेत्रफल का अनुपात। जब भी पूछेगा इस टाइप में ये सवाल लिखा रहेगा तो हमारा आंसर ये होगा, ठीक है। तो एग्जाम में क्या करेगा, इसी तरह लिखा रहेगा और वहां BD है आपको दे देगा कि ना 4, इसको दे देगा BC दे देगा 3, ठीक है। तो इसी पैटर्न से समझ आइए क्या करना है। हमें दिया है देखिए ABD का एरिया अनुपात ABC का लिखे हैं, सिंपल सा। ABD जो BD भुजा है उसको वही रख दिए और ये भी वही रख दिए, यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी में टिक करके चले आएंगे, ठीक है। तो इसी टाइप से एक और सवाल है जो थोड़ा सा हट के है, ठीक है। ये 2 सवाल लिखता है, तो ये तो पहला सवाल हम बताए हैं और इसी टाइप से एक और सवाल है, तो वो भी दिखा देते हैं आपको कि आपको परेशानी ना पड़े एग्जाम में, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए दोस्त, ये हमारा दूसरा सवाल है, ठीक है। इसको भी देख लीजिए आप लोग। इसमें बोला गया क्या कि त्रिभुज ABC में AB तथा AC पर क्रमशः D तथा E एक बिंदु है, DE समानांतर BC हो जहां AD बराबर 3 तथा AB बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अनुपाते एरिया ऑफ त्रिभुज ABC क्या होगा। देख लीजिए, तो इसमें क्या बोले, यहाँ समानांतर बोला है और उसमें समानांतर नहीं दिया था, वहां पर सिंपल सा बोला था कि एक त्रिभुज है और BC भुजा पर D एक बिंदु है, ये दे दिया था और एरिया बोला था कि ABD और ABC का। लेकिन यहाँ क्या बोला है, समानांतर है। क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, यहाँ समानांतर बोला है, क्या बोला है, समानांतर। तो देखिए पहले इसका फिगर बनाते हैं, इसका भी फिगर आप लोग देख लीजिए। देखिए फिगर बना रहे हैं ABC, ठीक।
लेकिन ABC बना लिए। अब क्या बोला है कि AB तथा AC पर D तथा E एक बिंदु है, तो AB पर कौन सा बिंदु, यहाँ बिंदु रख लिए, कौन सा, D बिंदु, क्योंकि बोला भी है, और AC पर E बिंदु है, तो यहाँ E बिंदु है। ठीक, अब इन दोनों को जब मिला देते हैं तो वो क्या BC के समानांतर हो गया। कहने के मतलब जो DE समानांतर BC हमें यहाँ से दिख गया। अब क्या करेंगे, यहाँ बोला एरिया ऑफ ADE, देखिए एरिया ऑफ ये छोटा वाला देख रहे हैं, छोटा वाला एरिया ऑफ ADE अनुपात एरिया ऑफ बड़ा त्रिभुज का। तो देखिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। क्या करेंगे, जो दिया हुआ है लंबाई क्या था, देखिए क्या था हमारा दिया हुआ है AD बराबर कितना, AD बराबर दिया हुआ है 3। देखिए AD जो यहाँ से लंबाई दिया हुआ है, दिख रहा है, यहाँ से दिया 3। AB पूरा लंबाई AB यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ 4, तो AB जो है ये कितना, AB 4 है। ध्यान से देखिए AB की लंबाई 4 है और AD की लंबाई 3 है। ठीक, यही दिया रहता है। तो क्या करेंगे ना, इसमें सिंपल सा जो दिया हो AD का जो भुजा है 3, इसका स्क्वायर कर लेंगे, भुजा का स्क्वायर, AD का भुजा का स्क्वायर अनुपात जो यहाँ पर हम निकाल दिया हुआ है AB के भुज, AB जो दिया हो, AB टोटल कितना है, AB 4 है, 4 का स्क्वायर, यही आंसर होगा। तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ अनुपात 16, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ आंसर होगा। ऐसी पैटर्न से एग्जाम में आपको सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप सवाल को बारीकी से देखिए और समझिएगा कि सवाल पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो दोनों तरह से हम बता दिए हैं, दोनों सवाल आपको दिखा दिए हैं कि किस टाइप से ये 2 सवाल स्टूडेंट लोग को फंसाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर करके आंसर मारेंगे और उसमें स्क्वायर नहीं था, उसमें सिर्फ भुजा का रख के मार देते हैं आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ठीक है दोस्त, अगर हमारा पढ़ाने का बताने का तरीका आपको समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल मैथ्स गुरु अंश है सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें हमारा वीडियो आपके पास पहुंचे। थैंक यू वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।